आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर आम आदमी पार्टी सरकार को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन में कहा गया कि भाजपा की केंद्र सरकार संसद में खतरनाक बिल लाकर जनता द्वारा चुनी हुई दिल्ली सरकार को कमजोर करने की साजिश कर रही है। कहा गया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संशोधन अधिनियम 2021 के पास होने के बाद सभी पावर एलजी को चली जाएगी और दिल्ली सरकार के सभी प्रस्तावों को लागू करने का फैसला एलजी की मेहरबानी पर ही होगा। ज्ञापन में कहा गया कि दिल्ली विधानसभा में मिली करारी हार, एमसीडी उपचुनाव में 0 सीट मिलने और दिल्ली से लेकर गुजरात तक जिस तरह से आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता बढ़ी है और जन समर्थन बढ़ रहा है, उससे भाजपा परेशान है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी एक बार पुनः दिल्ली में षड्यंत्र कर चोर दरवाजे से संविधान पीठ के फैसले को पलटते हुए दिल्ली की चुनी हुई सरकार को कमजोर करने और दिल्ली में विकास कार्य ठप करने के षड्यंत्र में आगे बढ़ चुकी है। संसद के अंदर जो संशोधन बिल प्रस्तुत किया गया वह साफ साफ इस बात को दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा क्या है। ज्ञापन में आगे कहा गया कि पिछली बार जब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी और अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने काम करना शुरू किया था, उस समय गृह मंत्रालय की तरफ से एक आदेश जारी किया गया और दिल्ली सरकार के काम की रफ्तार को ठप करने के लिए सारी शक्तियां एलजी को दे दी गई। दिल्ली सरकार की सभी फाइलें एलजी के जरिए केंद्र सरकार ने एलजी हाउस में मंगाकर स्टोर करा ली। दिल्ली के लोग इस बात को लेकर काफी चिंतित हैं कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रपति से हस्तक्षेप किए जाने और संविधान की रक्षा करने की मांग उठाई गई है। प्रदर्शन के विषय में जानकारी देते हुए आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष हाजी जाबिर हुसैन एडवोकेट एवं प्रदेश सचिव अल्पसंख्यक मोर्चा राशिद सैफी ने संयुक्त रूप से बताया, जो ये दिल्ली सरकार, मोदी जी सरकार जो संसद में खतरनाक बिल लेकर आई है, जिससे उस खतरनाक बिल के आधार पर ये मोदी सरकार जो है उत्तर प्रदेश, वो जो दिल्ली सरकार चुनी हुई सरकार है, लोकतांत्रिक तरीके से उसका कब्जा करना चाहती है। जब से ये मोदी सरकार दिल्ली में नगर निगम में 0 हुई है, हार गई है, और उधर केजरीवाल जी जो दोबारा सत्ता में आए, तो मोदी सरकार चाहती है कि किसी तरीके से दिल्ली की सत्ता पर अंकुश लगाया जाए, जिससे कि ये जो योजनाएं जनता हित की, जनहित की योजनाएं जो केजरीवाल जी सरकार द्वारा लागू की जा रही हैं, उससे मोदी सरकार घबरा गई है। और गुजरात में और अन्य प्रदेशों में, पंजाब में जो जनाधार लगातार बढ़ रहा है पार्टी का, उससे मोदी सरकार घबरा गई है और वो चाहती है कि दिल्ली मॉडल ना रहने दिया जाए। इसलिए जितने भी कानून हैं, एक नया संसद में कानून लाई है कि वो सारी फाइलें एलजी के पास जाएंगी। एलजी उनका मोहरा है मोदी का, वो उन फाइलों को दबा के बैठेंगे, नहीं करेंगे पास, तो वो क्या है कि जो जनता के हित की योजना है उन्हें लागू करने में देरी होगी। तो जो अरविंद केजरीवाल जी आज तक धरना प्रदर्शन के माध्यम से अब क्या मांग करना चाहते हैं? हम राष्ट्रपति महोदय को ये मांग करना चाहते हैं, राष्ट्रपति महोदय से, कि इस बिल को जो संसद में लाना चाहते हैं, इस पर तत्काल रोक लगाई जाए और जो केजरीवाल की जनहित की योजना है उन्हें लगातार ऐसे चलने। देखिए, अब ये पूरी तरह से साबित हो गया है कि मोदी, केंद्र की मोदी जो सरकार है वो तानाशाह है। ना वो संविधान को मानती है, ना वो कानून को मानती है और ना वो अदालत को मानती है। 69वें संविधान संशोधन में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये माना था कि दिल्ली का मुख्यमंत्री ही सरकार है। तो फिर आज जीएनसीटीबी में बदलाव करके, उसमें संशोधन करके ये बिल लाने का क्या मतलब है, जिसके तहत सारे अधिकार एलजी को दे दिए जाएंगे। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अरविंद केजरीवाल की दिल्ली सरकार का जो दिल्ली मॉडल है, जो दिल्ली की जनता को आम सुविधाएं देने का मॉडल है, उसको रोकने की सीधे सीधे तौर पर ये साजिश है। क्योंकि इस बिल को पास होने के बाद में, ये कानून बनने के बाद में, दिल्ली के जितने भी प्रस्ताव हैं वो सारे प्रस्ताव एलजी के पास जाएंगे और एलजी साहब जैसे कि पहले होता आया है उन फाइलों को लटकाएंगे और दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार आम जनता की सुविधाओं के काम नहीं कर पाएगी या उसमें देरी होगी। और जो दिल्ली मॉडल है उसको फेल करने की सीधे सीधे तौर पर मोदी और शाह की साजिश है। क्या मांग करना चाहते हैं? देखिए, आज हम राष्ट्रपति महोदय से मांग कर रहे हैं, मुरादाबाद के जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से, कि इस बिल को फौरन तत्काल रूप से वापस लिया जाए, क्योंकि हम दिल्ली की जनता को अधिकार दिलाने के लिए ये मांग कर रहे हैं। अन्यथा आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होगा। प्रदर्शन में महानगर अध्यक्ष दारा अली, कांठ विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष मोहम्मद शाहजेब चौधरी के अलावा सुशील शुक्ला, जावेद रशीद, मुस्तकीम मलिक, बबलू मास्टर, रविंद्र भाटिया, कासिम पाशा एवं अनिल बिश्नोई सहित भारी संख्या में आम आदमी पार्टी के नेता व कार्यकर्ता गण शामिल रहे।